जीवन में कितनी कठिनाइयाँ और परेशानियों का सामना करते हुए उस समय सबसे उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन जैसे बड़े शहरों में पढ़ाई और भारतीय राजनीति में नेहरू से कंधा मिलाकर चलना कोई आम बात नहीं। संविधान के लिए उठाए गए कदम के साथ कलम की सहमति और फिर बुद्ध जी का आशीर्वाद, यह सब बहुत ही रोचक है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी वर्ग, जाति, समाज के हों, ये वो व्यक्ति हैं जिनका नाम लेने के लिए मैं बहुत अभी छोटा हूं और जो मेरे शुरू से ही बहुत ही आदर्श रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में महू छावनी में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। इनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नगिरी के मंडनगढ़ के गांव अम्बेडकर में रहता था। भीमराव जी की औपचारिक शिक्षा नवंबर 1900 से प्रारंभ किया। सतारा हाई स्कूल के प्राचार्य एक स्वर्ण होने के बाद भी भीमराव से उनका खास लगाव था, जिसने भीमराव को अम्बेडकर उपनाम से संबोधित किया। दोस्तों, भीमराव ने 1908 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, जो उनके समाज के लिए एक त्यौहार मनाने के समान था, जिसके लिए उन्हें श्री A.K. केलुस्कर ने बड़ौदा के महाराज और शिक्षा प्रेमी श्री साजी राव गायकवाड़ से भीमराव के आगे की शिक्षा के लिए 20 रुपये का वजीफ़ा दिलवाया। दोस्तों, भीमराव का विवाह 17 साल की उम्र में 10 साल की रमाबाई जी के साथ हो गया था। इसके बाद इन्होंने 1912 में इंटर की डिग्री हासिल करी, जिसमें उन्हें 750 में से 282 अंक ही मिले। लेकिन इसके बाद भी उनके समाज और उनके लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण बात थी। भीमराव ने बड़ौदा के राजा से मिलकर फौज में लेफ्टिनेंट की नौकरी कर ली। नौकरी को भी मुश्किल से ही 15 दिन ही हुए थे कि इनके पिता की तबीयत खराब होने के कारण इन्हें इस्तीफ़ा देकर पिता की अंतिम दर्शन के लिए घर के लिए जाना पड़ा। राम जी की मृत्यु 2 फरवरी 1913 को हो गई थी। भीमराव जी पहली बार बड़ौदा के महाराज सायजी राव गायकवाड़ की मदद से अमेरिका पढ़ने गए, इस शर्त पर कि उन्हें अपने पढ़ाई की पूरी करने के बाद बड़ौदा राज्य में 10 वर्ष नौकरी करनी होगी। भीमराव इसे स्वीकार करने के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय को रवाना हो गए। अमेरिका में भीमराव को सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्हें यहाँ पर किसी से कोई छुआछूत या किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव का सामना नहीं करना होता था। वर्ष 1915 में MA और 1916 में PhD की डिग्री कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ली। डॉक्टर भीमराव कानून और राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए लंदन चले गए और बड़ौदा के लिए एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने वजीफ़े के लिए एक नए पते को भेजा और उनसे दरख्वास्त की कि मेरा जो वजीफ़े का पैसा है वो मेरा उस नए पते पर भेजा जाए। लेकिन अफसरों ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें तुरंत भारत वापस आने के लिए कहा, जिसके कारण भीमराव को 21 अगस्त 1917 को भारत वापस आना पड़ा। कुछ साल इधर उधर नौकरी की और फिर जब उन्हें लंदन जाने का मौका मिला तो पैसे की कमी के कारण 5000 रुपये कर्ज लेकर अपने बाकी की पढ़ाई को पूरा करने के लिए वे लंदन के लिए रवाना हो। जब वे भारत लौटे तब तक दलितों की स्थिति बहुत ही डामाडोल हो गई थी। उनको समानता के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़े, सवर्णों द्वारा बहिष्कार किया गया, हमला भी हुआ, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने साथियों को बिल्कुल समझा बुझाकर रखा और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए धीरे धीरे दलितों को जागरूक करने लगे। भीमराव का कहना था कि जितने भी छोटे वर्ग के काम हैं, जैसे मरे हुए जानवर से खाल निकालना, उनका मांस खाना, मैला कुचैला कपड़ा पहनना, इन सब में बदलाव लाइए। जैसे उच्च वर्ग के लोग जैसे रहते हैं, खाते पीते हैं, वैसे रहिए। लेकिन लोगों ने उनकी बातों पर गौर भी नहीं किया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुलाकात गांधी जी से हुई तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बातें करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर ही जो दलितों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, आप उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं या लोगों को नहीं समझाते हैं। लेकिन गांधी जी ने उनकी एक ना सुनी और दोनों के बीच एक मतभेद बना रहा। भारत की आज़ादी के बाद जब उन्होंने एक लेख विधानसभा में पारित किया तो नेहरू सरकार ने उसका विरोध किया। दोस्तों, बिल को पास नहीं किया गया, जिसके वजह से भीमराव बिल्कुल टूट गए।
जब उन्हें लगा कि ऐसे दलितों का काम नहीं चलेगा तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का मार्ग निकाला, जो हिंदू और बाकी धर्मों से बहुत ही शांत और मनोहारी था। जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में कदम रखा, उनके साथ उनके 5 लाख अनुयायी भी बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गए। 4 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने थोड़ी देर राज्यसभा में भाग लिया, फिर उन्होंने कुछ पत्र लिखवाए। 5 दिसंबर 1956 को सारा दिन अपने दफ्तर में काम किया। शाम को उन्होंने अपने सचिव रत्तू से कहा कि वह उनकी पुस्तक बौद्ध और उनका धर्म के टाइप के लिए कुछ प्रश्न ले आएँ। वह रात में इस पर कार्य करना चाहते थे, लेकिन बाबा साहेब 6 दिसंबर 1956 की सुबह नहीं देख पाए। बाबा साहेब ने समाज के कल्याण के लिए बहुत सी बातें लिखी थी, जिसमें कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमें इस भाग्यवादी विचारधारा को अस्वीकार कर देना चाहिए कि बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता ही अपने बच्चों के कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, बल्कि हमें इस अवधारणा को अपने मस्तिष्क की गहराइयों में बैठा लेना चाहिए कि माता पिता ही अपने बच्चों के लिए उत्तरदायी हैं। अगर लड़कियों को अपने भाइयों के साथ ही शिक्षित किया जाए तो हमें शीघ्र ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, दूसरा कथन यह है कि भारत के हरिजन और मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए यह जातिगत मतभेद की लड़ाई भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई से कम महत्वपूर्ण नहीं है। महात्मा गांधी हरिजनों के उत्थान पर इतना जोर नहीं देते थे जितना हिंदू मुसलमान एकता पर और खादी के इस्तेमाल पर। लंदन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगे। वहाँ वह दिन भर में सिर्फ 2 बार खाना खाते, एक बार सुबह, एक बार शाम को। अपना अधिकतर समय वह पढ़ने में बिताने लगे। एक बार किसी ने उनको सलाह दी कि आप थोड़ा आराम भी कर लिया करें। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास ना पैसा है, ना खाना है और ना ही सोने का समय। धार्मिक असमानता ही इस धर्म की मूल है। मैं गांधी जी की इस बातों से सहमत हूँ कि हर व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता होती है, पर मैं दादा परदादा से चलते आ रहे उस धर्म को मानते रहने के लिए तैयार नहीं हूँ जो व्यक्ति या समुदाय को प्रगति ना करने दे। भीमराव ने किसी भी परिस्थिति से गुजरते हुए अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे अपने समाज को कभी भी उठा नहीं सकेंगे, उन्हें हमेशा दबना पड़ेगा। दोस्तों, बाबा साहेब के बारे में बताने के लिए इतना सब है कि मैं बोलता ही रहूं, लेकिन आज हमने इनके बारे में संक्षेप में बात की है। आशा करते हैं आपको इनके जीवन से बहुत ही प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, यदि आप इस महान व्यक्तित्व और प्रेरणादायी व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।